नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, है ना बच्चे। कल हमने एक वीडियो लाया और आपसे हमने वादा किया कि हाँ अब जो सीरीज है जो हमने वादा किया था वो सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे उसी कड़ी में यह क्या होगा, आपका सेकेंड वीडियो होगा। कल के वीडियोज में काफ़ी बच्चों का डाउट हमें दिखाई दिया और जाहिर सी बात है वो डाउट जो है ना हर एक बच्चे के मन में होगा। तो यहाँ पे बच्चे जिन भी डाउट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, आप सभी के सामने आप शायद देख पा रहे होंगे कि जो एक डाउट है और कॉमन डाउट है, यानी कि एक बच्चे को डाउट है तो है, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, लेकिन यही डाउट एक नहीं कई बच्चों को होता है, जैसा कि हमने 2024 में एक्सपीरियंस देखा, 23 में देखा। तो बच्चे इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके मन में डाउट वगैरह आ रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में रख देना। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका डाउट लेकर आएं और उस डाउट को सॉल्व करें, ठीक है। तो बच्चे हम लोग बात करेंगे, पहले आप यहां देख पाओगे सबसे पहले जो कमेंट किए हुए हैं इनका नाम है श्रुति क्रिएशन 7058, ठीक है, इनका नाम है ना। सर इंग्लिश लिटरेचर के साथ और क्या रख सकते हैं? बाबू देखो, दो आपको लैंग्वेज लेना होता है, ठीक है। कब? जब आप एंट्रेंस देते हो, 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन, एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, एक जनरल टेस्ट होता है। तो आप बात कर रही हो किसका, कि जब सर हम कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के साथ और क्या रख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपका ये डाउट आ रहा है ना, तो यहाँ पे बात हो जाती है मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट का। जैसे आप बीए में क्या करते हैं, ऑनर सब्जेक्ट पाते हैं, क्या करते हैं, ऑनर सब्जेक्ट पाते हैं और उसी पर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, है ना, रिसर्च लेवल तक उसमें पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश के साथ आप कोई भी जो भी आपका डोमेन है वो कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको इंग्लिश लेना है तो आप कोशिश करिएगा कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश ही लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, अब इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो लैंग्वेज में इंग्लिश जरूर रखिएगा, अन्यथा आप इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, है ना, आपको मिल पाना। तो अगर आपको इंग्लिश ही लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए कुछ यूनिवर्सिटी है ना, वो क्या करता है कि बोल देता है कि इंग्लिश तुम मेजर ले रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, माइनर सब्जेक्ट हमारे हिसाब से लोगे, या तो हम तुमको हिस्ट्री दे देंगे, या तो पॉलिटी दे देंगे, या तो फिजिक्स दे देंगे, या तो केमिस्ट्री दे देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज से बीएड कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह लेना, ठीक है। और यही कर पाओगे, आप बीएससी बीएड लैंग्वेज से नहीं कर पाओगे, है ना, इसका ध्यान रखना। लैंग्वेज से आप सिर्फ बीए बीएड कर पाओगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका डाउट। नेक्स्ट है सर न्यू बैच स्टार्ट करिए, किसका कहना है, सीवा 82 का। बाबू देखिए आपको हमारी टीम की तरफ से अपडेट दे दिया गया है कि आप इस नंबर से 9651222407 इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है ना। और बैच में अभी ज्यादा अगर देखिए, अगर अभी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, अभी आप कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आप ज्यादा पीछे नहीं होगे। आप कुछ ही दिन में, 15 दिन 20 दिन में आप सिलेबस को कवर कर लोगे, क्योंकि क्लासेस जो होते हैं ना बीच में आपको छुट्टियां भी दी जाती है। उसी छुट्टियां में आप क्या कर सकते हो कि जो पिछला क्लास हुआ है उसको आप कवर कर सकते हो। तो बच्चे कोर्स अभी आपकी स्टार्ट ही है ना, न्यू फेज में ही है। तो जो बच्चे एनरोल होना चाहते होंगे, आप या तो प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना, या फिर बच्चे आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर लेना। अगला देखिए है एनीथिंग का कहना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव एनसीटी कॉन्सेप्ट। सर आई हैव डन माई 12th विथ पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इन्होंने 12th करा है, एंड नाउ आई वांट टू बी एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सो सर प्लीज टेल मी व्हाट डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट शुड आई चूज। बच्चे आप देखिए पीसीएम से करे हो ना, तो एक काम करना, आपको बीए बीएड करना है, ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि सर हमको बीए बीएड ही करना है। तो बच्चे आप अपना जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज आप चूज करोगे, उसमें से एक इंग्लिश को आप जरूर चूज करना। दूसरा आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी चूज कर सकते हो लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है। उसके बाद डोमेन की बात करेंगे तो आप या तो पीसीएम को डोमेन एज ए डोमेन रहने देना। उसके बाद यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा यदि किसी आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट को लेना होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उन चीजों को आप क्या करना, एज ए डोमेन रख लेना। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, ठीक है, समझ गए। अगला है सर मैं अभी 11th में हूं, मुझे आईटीईपी करना है, तो मैं एनसीटी कॉन्सेप्ट से 12th की पढ़ाई के साथ साथ आईटीईपी की तैयारी करना चाहती हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा एक और चैनल है बोर्ड कॉन्सेप्ट के नाम से। क्या है भाई? बोर्ड कॉन्सेप्ट के नाम से। तो यदि आप 12th की 11th की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और उसके बाद भाई अपना एग्जाम वगैरह देते रहना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है सर मेरा 12th में पीसीएम था और मैं अब 4 ईयर बीएड इंग्लिश लैंग्वेज से करना चाहता हूं, तो फिर डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट हो? अगर आपका बच्चे पीसीएम है तो डोमेन में आप पीसीएम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज से क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीए बीएड, है ना, आप सिर्फ बीए बीएड ही कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आर्ट्स स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, एज ए डोमेन, और आप इंटरेस्ट एग्जाम दे भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजी वाला भी आईआईटी एनआईटी में जा सकता है। अभी तक के जो जानकारी है, अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है, उसके अनुसार अगर आपका बायोलॉजी है तो आप आईआईटी और एनआईटी का सपना मत देखो, ठीक है। आप नहीं जा पाओगे, आपका मैथ होना चाहिए डोमेन में, ठीक है, डोमेन में भी और आपके 12th में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज लिटरेचर डोमेन में लेना है या लैंग्वेज वाले पेपर में ही चूज करना है, लैंग्वेज वाले पेपर में ही चूज करना है, ठीक है। देखो लैंग्वेज लिटरेचर जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होगे ना, उस समय आपको चूज करना होता है कि आप किस लैंग्वेज से, क्या लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो, इंग्लिश लिटरेचर से करना चाहते हो या हिंदी लिटरेचर से करना चाहते हो, तो आपके यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और भाई जब आप क्या बोलते हैं, जब फॉर्म को भरोगे एग्जाम देने के लिए, तो आप लैंग्वेज में अपना जो भी लिटरेचर लेना होगा, अगर आपको हिंदी साहित्य लेना है तो हिंदी साहित्य चूज कर लेना, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना है बच्चे तो आप इंग्लिश लिटरेचर ले लेना। तो आई होप यह जो बच्चों का डाउट है कॉमन डाउट होगा और हर बच्चे का भी होगा, तो आपको शायद जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए पीछे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए आप 4 स्टेज से अपना कोर्स बीए बीएड बीकॉम बीएड बीएससी बीएड कर सकते हो। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि आप 0 to 2 के टीचर बनोगे, यानी 0 LKG UKG जिसे लग रहा है क्लास 12 तक के आप क्लास 2 तक के आप टीचर बनोगे। उसके बाद प्रिपरेटरी में क्या होता है कि आप क्लास 3 से 5 तक के टीचर बन सकते हो, और मिडिल में क्या होता है कि बच्चे आप 5 से 8 तक के टीचर बन सकते हो, और सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि आप 9 to 12 का टीचर बन सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कि ये देखिए बच्चे हमारे जो सीयूटी कॉन्सेप्ट एनसीटी कॉन्सेप्ट है, उसका टाइम टेबल है कि यदि आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो इस तरह से आपको वीकली टाइम टेबल दिया जाता है कि हाँ इसी टाइम पर आपकी क्लास होने वाली है। तो अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं बच्चे तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यह हमारी क्या है, बीएससी बीएड बीए बीएड बीकॉम बीएड तीनों कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जिस भी कोर्स में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो जाइए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके ऑफर प्राइस चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखोगे कि हम लोगों का नारा था अब की बार 400 पार, और 400 पार हजारों बच्चों का हुआ है। आप सभी के सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। ये जो रिजल्ट है 1 महीना पहले का है, अभी 1 महीने के अंदर में बहुत सारे रिजल्ट एनसीटी कॉन्सेप्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे आप बेझिझक हम पे भरोसा बना सकते हो। ये सारे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 446 425 476 424 इस तरह से बच्चों ने नंबर लाया हुआ है, और जहां चाह वहां राह इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। 419 हो गया। तो इस तरह से हजारों बच्चों का सिलेक्शन एनसीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा हुआ है ना। बच्चों ने एनसीटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अभी तो बहुत कम बच्चों का यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है, आप देख पाओगे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में बच्चे हैं। तो अगर देखिए हमारे यहाँ से हजारों सिलेक्शन 24 में हुए हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि हाँ हम भी सिलेक्ट हों, हम भी जिस यूनिवर्सिटी में चाहे वहाँ से पढ़ाई करें, तो बच्चे आप बेझिझक हम पे भरोसा बना सकते हैं। एक बार आप भरोसा बना कर देखिए, आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट एग्जाम के साथ भी था और एग्जाम के बाद भी है, ठीक है। आप देख रहे होगे कि अभी तक आपको अपडेट का वीडियो मिल रहा होगा कि अभी भी कहाँ एडमिशन हो सकता है। मैंने पर्सनली सैकड़ों बच्चों का एडमिशन कराया है, जिन बच्चों को एकदम उम्मीद नहीं था कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बच्चे वो क्या है कि अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, हाँ कि फर्स्ट क्लास वगैरह करके लिखते हैं ना, वो सारे स्टेटस लगा रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट बारी आपकी है, तो आप बेझिझक भरोसा बना सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, है ना। जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी भी आपके मन में कुछ डाउट वगैरह हो रहा होगा, तो हर एक बच्चा का डाउट हमारा डाउट है ना। तो हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।